गुड आफ्टरनून टू ऑल। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एक टॉपिक यहाँ पर आजकल बहुत चल रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क जो लगेगा 1 अप्रैल से, उसका क्या है प्रोसेस। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे कि सभी का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि उस पर चार्जेस किस किस को देना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है यूपीआई ट्रांजैक्शन शुल्क पर सरकार की सफाई, किसे देना होगा बढ़ा हुआ चार्ज, जाने मन में आए हर सवाल के जवाब। ठीक है, तो हम इसमें कुछ सवालों को इंक्लूड कर रहे हैं। उन सवालों के अकॉर्डिंग उनके आंसर आपको पता चल जाएंगे कि किस किस को यूपीआई ट्रांजैक्शन जो 2000 से ऊपर का 1 अप्रैल से देना है वो कौन कौन पे करेगा। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार की सफाई, किसे देना होगा चार्ज, जाने हर सवाल के जवाब। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए पेमेंट करने वाले ग्राहक काफ़ी परेशान। इस परेशानी की वजह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है। जिस सर्कुलर में बताया गया था कि 1 अप्रैल से जो भी यूपीआई के थ्रू 2000 प्लस अमाउंट का ट्रांसफ़र करेगा उसको चार्ज देना होगा 1.1%, है ना। तो उसी कन्फ्यूज़न को हम देखते हैं क्या सफाई दी है सरकार ने। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन पेमेंट के जो नए रूल हैं उस पर अगर हम फोकस करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे यूपीआई हम बोलते हैं, के जरिए पेमेंट करने वाले ग्राहक काफ़ी परेशान हैं। इस परेशानी की वजह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई का एक सर्कुलर है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। इस सर्कुलर में क्या कहा गया है, इस सर्कुलर में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई के जरिए किए गए 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज लगाने को कहा गया है। इसके बाद से ही ग्राहक लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो आइए जानते हैं आपके हर सवालों का जवाब। सबसे पहला सवाल मन में जो आता है वो ये है, कब से लगेगा चार्ज। तो जवाब में एनपीसीआई सर्कुलर के मुताबिक आगामी 1 अप्रैल से मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज लगेगा। यह चार्ज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई के जरिए किए गए 2000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर लगना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या मन में आता है, सवाल, क्या करें यूपीआई ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा, यानी कि क्या मेरे यूपीआई ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उसका जवाब है नहीं। समझते हैं, आप एक सामान्य यूजर हैं और दोस्तों, परिवार या किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारी के बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजते हैं, इसलिए आप निश्चित रहिए और पहले की तरह बिना किसी चार्ज के लेन देन करते रहिए। एनपीसीआई ने भी बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि ग्राहकों को यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज चार्ज नहीं देना होगा। बयान के मुताबिक अगर आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में यूपीआई के जरिए लेन देन कर रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है। इस पर गौर करेंगे सभी सामान्य जो यूजर्स हैं जो ट्रांजैक्शन करेंगे यूपीआई से। आपको बता दें कि 99% से ज़्यादा लेन देन इसी तरह के होते हैं, यानी कि सामान्य यूजर ही इसी तरीके का लेन देन करते हैं। तो एनपीसीआई या फिर हम सरकार की तरफ से देखें तो उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया हुआ है कि उन लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। आगे का सवाल है, तो फिर किस पर असर पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर यह चार्ज लगेगा। पीपीआई का मतलब पेटीएम वॉलेट से, फ़ोनपे वॉलेट से, अमेजॉन पे, फ्री चार्ज वॉलेट, मोबिक वॉलेट व अन्य से अगर करते हैं तो। फिर एक क्वेश्चन और मन में आता है, मतलब मुझे वॉलेट से ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा। नहीं, आपको वॉलेट से भी ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं देना, यानी कि जो पीछे कुछ वॉलेट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं स्पष्टीकरण में, अगर आप उनसे भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको चार्ज नहीं देना। यह पूरी तरह से मर्चेंट और बैंक से जुड़ा मामला है। मर्चेंट का मतलब उस दुकानदार से है जिससे स्कैनर लगा हुआ है, यानी जिसके पास स्कैनर लगा हुआ है। वही बैंक वो है जिसमें मर्चेंट को ग्राहक द्वारा किए गए पेमेंट का पैसा जमा होगा।
चलिए आगे देखते हैं। अभी आप कंफ्यूज्ड हैं तो एक उदाहरण के हेल्प से हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि मीरा कोई नाम का पर्सन है जिसने ट्रांजैक्शन करना है। एक दुकान से 2100 रुपए की शॉपिंग की। इसके बाद उसने दुकानदार के यहाँ रखे पेटीएम के स्कैनर को स्कैन कर बिल का भुगतान किया। मीरा के लिए यह पूरी प्रक्रिया फ्री है, लेकिन दुकानदार के लिए 1 अप्रैल से यह महंगा होगा। असल में यूपीआई क्यूआर से ट्रांजैक्शन के बाद पैसा दुकानदार के बैंक अकाउंट में जाएगा और इसी रकम पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज देना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्राहक किसी कोड को स्कैन करके पैसा भेज रहा है 2000 से अधिक, यानी कि इस स्पष्टीकरण से, इन एग्जाम्पल से जो भी हमने कंक्लूजन मिलता है वो यही है कि 2000 से अधिक अगर कोई यूज़र पैसे भेजता है स्कैन करके कोड को, क्यूआर कोड को, तो जो क्यूआर कोड आपने स्कैन किया है उस दुकानदार को वो एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा 1.1, जिसके बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया है। तो आई होप आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल गई होगी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा। जो स्पष्टीकरण आया है सरकार की तरफ से वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे देखते हैं क्या फ्यूचर में होता है जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, और कल से यानी कि 1 अप्रैल से आपको पता चल जाएगा। लेकिन स्पष्टीकरण में यही दिया गया है कि मेनली जो जनरल यूज़र्स हैं उनको ये चार्ज नहीं पे करना होगा। चलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंजीनियर्स गेटवे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।